एक भूल। जंगल में एक बावड़ी थी। बावड़ी में कई मेंढक रहते थे। मेंढकों के राजा का नाम कुलभूषण था। बावड़ी में उसके बेटे बेटियां थे, कई रिश्तेदार थे, कई दोस्त थे। उसके राज्य में उसके कुछ दुश्मन भी थे। वे अक्सर राजा को परेशान करते थे। राजा उनसे परेशान रहता था। एक दिन राजा कुलभूषण बावड़ी से बाहर निकला। एक पेड़ के पास एक बूढ़ा सांप रहता था। वह शिकार नहीं कर सकता था। वह अपने पास आने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करता था। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गया। राजा कुलभूषण ने बूढ़े सांप को देखा। उसे एक उपाय सूझा। उसने सांप से कहा, मैं एक जगह बताऊं जहां तुम्हें आराम से मेंढक खाने को मिल सकते हैं। सांप को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम भी तो मेंढक हो, मुझे मेंढक क्यों खिलाओगे? कुलभूषण ने कहा, तुम मेरे राज्य में चलो, वहां मेरे कुछ दुश्मन हैं, उन्हें खाकर तुम आराम से जीवन बिता सकते हो। याद रखना, तुम सिर्फ मेरे दुश्मनों को खाओगे, मेरे बेटे बेटियों को या रिश्तेदारों को नहीं। जब तुम सारे दुश्मनों को खा लोगे तो यहीं वापस आ जाना। बोलो, मंजूर है? सांप ने हाँ कहा तो कुलभूषण उसे बावड़ी में ले गया। सांप ने एक एक करके कुलभूषण के सारे दुश्मनों को खा लिया। राजा कुलभूषण बहुत खुश था। सांप भी अब मोटा ताजा हो गया था। कुलभूषण ने सांप से कहा, नागराज, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम वापस चले जाओ। सांप ने हाँ कहा, लेकिन वह गया नहीं। दूसरे दिन सांप ने राजा के एक बेटे को खा लिया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने सांप से कहा, तुमने मेरे बेटे को ही खा लिया, तुम अभी वापस चले जाओ। सांप ने कहा, उस जगह पर तो अब दूसरा सांप आ गया होगा, मैं वापस कैसे जाऊं? मुझे यहीं रहना होगा। वह वहीं मजे से रहने लगा। सांप अब राजा के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खाने लगा। राजा कुलभूषण ने सांप से पूछा, तुम एक दिन हम सबको खा लोगे तो फिर क्या करोगे? सांप ने कहा, हाँ, इतने दिन आराम से खाना मिला, तब फिर से भूखा रहना पड़ेगा। राजा ने कहा, तुम मेरी बात मानो, दूसरी बावड़ी में मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, मैं उन सबको लेकर यहाँ आ जाता हूँ। इस तरह तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सांप बोला, ठीक है, जाओ, सबको लेकर आओ, जल्दी आना। रात को जब सांप सो गया तो मेंढक राजा ने बचे हुए सभी मेंढकों को चुपचाप बावड़ी से बाहर निकाला। सारे मेंढक जान बचाकर वहां से भागे। राजा कुलभूषण मन ही मन खुद को कोसने लगा कि वह सांप को बावड़ी में क्यों लाया। ना वह सांप को लाता, ना बावड़ी छोड़नी पड़ती।